जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अपन उसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे क्योंकि इसके न्यूमेरिकल बहुत अच्छे बनते हैं। तो सारे न्यूमेरिकल्स को हमको देखना है। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक न्यूमेरिकल से। पहले हम ये सीखेंगे कि सीरीज और पैरेलल को कैसे समझा जाता है, कि कोई कैपेसिटर सीरीज में है या पैरेलल में है तो वो हम समझेंगे कैसे, पहले हम इसको देखेंगे। तो अभी आपको एक डायग्राम दे रखा है और इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपसे फाइंड कराई गई है। सिंपल डायग्राम है, बेसिक डायग्राम है। तो सबसे पहले एक बात समझो हमेशा कि अगर कैपेसिटर्स दो अलग अलग वायर में लग रहे हो तो वो पैरेलल में जाएंगे, और अगर एक ही वायर में हो, एक ही वायर में लाइन से लगते जाए तो वो सीरीज में जाएंगे। तो जैसे मैं इसको मैं C1, इसको C2 और इसको C3 ऐसे करके बोल दिया मैंने। तो सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट नहीं करोगे कि डायरेक्ट आप सोचो यहीं से स्टार्ट कर दो, नहीं। पहले आप ये देखो कि इनमें दो कैपेसिटर ऐसे ढूंढो जो या तो सीरीज में हो या पैरेलल में हो। तो ऐसे इसको और इसको सीरीज में मान नहीं सकते क्योंकि ये एक वायर है, यहाँ से ये दो कनेक्शन आ गए तो ये वायर अलग हो गया, ये वायर अलग हो गया। तो ये तो अकेला है, ये अकेला है, ये अकेला है, तो ये अलग अलग वायर में है तीनों। तो ये वायर और ये वायर सेम नहीं है। अगर एक ही वायर होता तो हम इसको सीरीज मानते। अब यहाँ से जब वायर अलग अलग हो गए दो तो हम इसको सीरीज नहीं मानेंगे। हाँ, इन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों साफ साफ हमें पैरेलल में दिख रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, दो अलग अलग वायर्स में, एक इधर से ए पॉइंट से कनेक्ट है, एक बी से कनेक्ट है। तो इस तरीके से सबसे पहले C2 और C3 की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C2 एंड C3, क्योंकि ये पैरेलल में है। अब पैरेलल में होते हैं, C डैश मान लो इन दोनों की इक्विवेलेंट को। तो जब ये पैरेलल में होते हैं तो हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों की कितनी आ जाएगी, 4 माइक्रोफैरेड। ध्यान रखना, पैरेलल में डायरेक्ट ऐड करना है, सीरीज में रेसिप्रोकल कर करके ऐड करना है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया 4 माइक्रोफैरेड। फिर एक सिंपल डायग्राम बना लो। तो सिंपल डायग्राम में क्या करोगे, इसको तो ए पॉइंट है ही और इसको तो ऐसे कैसा लिखोगे, C1 2 माइक्रोफैरेड। इन दोनों को आपने सॉल्व कर लिया तो ये दोनों यहां से हट जाएंगे और सॉल्व करके आपके पास आ गया 4 माइक्रोफैरेड। C डैश इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरेड। अब आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई। अब ये दोनों सॉल्व होने के बाद ये पूरे यहाँ से कट लगेगा, यहाँ भी कट लगेगा, हट जाएगा। और इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके 4 माइक्रोफैरेड आ गया। इसकी जगह पर 4 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा दिया जाएगा। अब ये दोनों सीरीज में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C1 एंड C डैश। अब ये दोनों सीरीज में आ गए तो सीरीज का क्या फॉर्मूला होता है, या तो अगर दो हैं तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। मैंने एक फॉर्मूला बताया है, C1 इंटू C डैश अपॉन C1 प्लस C डैश। अगर दो कैपेसिटर है तो ये फॉर्मूला यूज करो। दो से ज्यादा है तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ये फॉर्मूला यूज करो। केवल दो कैपेसिटर है तो डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को ऐड कर दो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, C1 कितना है 2, C डैश कितना है 4, 2 प्लस 4, तो ये 8/6 यानी 4/3 इसका आंसर है। क्लियर है? ये एक बेसिक क्वेश्चन है, केवल थोड़ा सा आपको समझने के लिए बताया गया है कि सीरीज क्या होता है और पैरेलल क्या होता है। तो जो भी आपको पहले सबसे शुरुआत में जो दिख जाए, ये दोनों पैरेलल में दिख गए तो इनको पहले सॉल्व कर दो। ऐसा जरूरी नहीं होता यहीं से सॉल्व होगा, पूरा सर्किट जो भी दे रखा है कहीं से भी आप सॉल्व करो, बस आपको क्लियर दिखना चाहिए कि ये सीरीज है या पैरेलल। जहां क्लियर दिख जाए वहां से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। तो इन दोनों को पैरेलल में हमने 2 + 2 = 4 कर दिया। अब ये 4 और 2 ये सीरीज में आ गए और इनको हमने सीरीज वाले फॉर्मूले से C1 इंटू C डैश अपॉन C1 प्लस C डैश, क्योंकि एक C1 था और एक C डैश था। फिर इसको सॉल्व कर लिया, 8/6 यानी 4/3 माइक्रोफैरेड आ गया। तो ऐसा मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, आप चाहो तो पहले इसको पॉज करके खुद सॉल्व कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड में क्या है कि ये ए पॉइंट है 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड और एक नीचे है 2 माइक्रोफैरेड। ये 3 कैपेसिटर इस तरीके से कनेक्टेड है, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड। अब आप इसको पॉज करके खुद सॉल्व करो पहले और फिर मैं आपको बताता हूं कि होता क्या है। सुनो ध्यान से।
पॉज करके देख लेना, फिर इधर देख लो। C1 C2 C3। अब इनमें पहली नजर में आपको ऐसे दो कैपेसिटर ढूंढो जो डायरेक्ट आप कह सको कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। तो बच्चों आप ये मत कहना ये और ये पैरेलल में है, तो ये कहेगा भाई मैं भी दूं तेरे साथ, तो आप इसको पैरेलल में अभी नहीं कह सकते, इसको भी पैरेलल, इन दोनों को सीरीज में कह सकते हो बिल्कुल, क्योंकि एक ही वायर में लग रहे हैं। तो पहले इन दोनों को निकालना पड़ेगा सीरीज में। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C1 एंड C2, और ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज का C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, सॉल्व करने पर 1 माइक्रोफेरेड आ जाएगा, इसको C डैश मानेंगे। तो इसका 1 आ गया दोनों का, इन दोनों को सॉल्व करके क्या आ गया 1 माइक्रोफेरेड। तो अगेन सिंपल डायग्राम फॉर्म करेंगे, सिंपल डायग्राम। तो ए पॉइंट, इधर से एक वायर जो ऊपर जा रहा है, इन दोनों को हटा के 1 माइक्रोफेरेड का एक लगा दो बस, जो कि हमने C डैश माना है, C डैश इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड, और एक लगा दो नीचे ये वाला C3 विच इज 2 माइक्रोफेरेड। ये तो सिंपल हो गया, इन दोनों को सॉल्व करके हटा के 1 माइक्रोफेरेड का यहाँ डाल दिया। अब ये दोनों साफ दिख रहे हैं, बोथ आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनका कितना आ जाएगा ऑफ C डैश एंड C3। अब ये तो पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाता है, C डैश प्लस C3, C डैश हो गया 1, C3 हो गया 2, टोटल आ गया 3। तो इस तरीके से बच्चों आप छोटे छोटे सर्किट हैं ये, फिर इसके बाद धीरे धीरे बड़े आएंगे, उसमें आपको देखना पड़ेगा। ये आप अपने आंसर को मैच कर सकते हो, पहले आप खुद ही सॉल्व करो, डायग्राम बना लो, पॉज करके खुद सॉल्व करो, तो आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। एक और देता हूं आपको, थर्ड क्वेश्चन देखो, क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए। 10 माइक्रोफेरेड, 20 माइक्रोफेरेड, 30 माइक्रोफेरेड, और इसकी आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है। अब इसको पॉज करके आप एक बार देख सकते हो खुद, इधर पर फोकस कर लेना डायग्राम पर। हाँ बच्चों हो गया, करना है इसको पॉज करके। अब देखो सॉल्यूशन देखो इसका, इसको C1, इसको C2 और इसको C3। आप C1 C2 C3 कैसे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहली नजर में हमें ये दोनों पैरेलल में दिखाई देते हैं, दिख रहे हैं आपको। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C1 एंड C2, C1 C2 पैरेलल में है तो ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट, 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। इसका सिंपल डायग्राम बनेगा। तो सिंपल डायग्राम में आप क्या करेंगे, ये दोनों सॉल्व कर चुके हो आप, 30 आ चुका है, तो इसकी जगह एक कैपेसिटर C डैश लगा दो 30 माइक्रोफेरेड का, ये दोनों हटा दो, इसकी जगह 30 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर लगा दो, और ये आ गया एक C3 जो ये भी 30 का ही है। हो गया काम। अब क्या है, दोनों सीरीज में आ गए, तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो विद द यूज ऑफ द फार्मूला C डैश एंड C3। तो फार्मूला यूज करो डायरेक्ट, C डैश इंटू C3 अपॉन C डैश प्लस C3, 30 इंटू 30 अपॉन 30 प्लस 30, 900 अपॉन 60 विच इज 15 माइक्रोफैरेड। तो ये इसका थर्ड का आंसर होगा। तो आप देख रहे हो बोर्ड में छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं इस प्रकार के, और फिर इससे बड़े भी होते हैं, बोर्ड वाले ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं। अब एक और क्वेश्चन पे नजर मारते हैं, इसमें तो क्या इजी थे, अब थोड़ा सा हल्का सा बड़ा करेंगे, ज्यादा नहीं, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, हल्का सा बड़ा करेंगे।
क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये केवल इसके सॉल्यूशन की वजह से है ये क्वेश्चन, नहीं तो बाकी तो कुछ नहीं है। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालना है। कुछ हल्का सा बड़ा किया, कुछ कैपेसिटर से इंक्रीज कर दिए, कोई बात नहीं है, हमें तो रूल के हिसाब से इसको सॉल्व करना है बस। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला काम अपन को वही करना है, इनके नाम दो, C1, C2, C3, C4, C5। क्वेश्चन में नहीं दिए जाएंगे, आप खुद देना, डायग्राम बनाना और उनको इस तरीके से C1, C2, C3, C4, C5 कर देना। कहाँ से स्टार्ट करोगे बच्चों? सबसे पहले इससे नहीं कर सकते, इससे नहीं कर सकते, इससे और इससे भी नहीं कर सकते, इससे और इससे कर सकते हैं क्या स्टार्ट? ये एक ही वायर में दो कैपेसिटर लग रहे हैं जो कि सीरीज में हैं, तो हम सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C2 एंड C3, जो कि हमारी C डैश हो जाएगी। इन दोनों का वही सीरीज वाला फॉर्मूला, 8 × 4/8 + 4, 32/12, 8/3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, इन दोनों का सॉल्व कर लिया मैंने। C डैश जो कि 8/3 आ गया। मैं इसी डायग्राम बार बार सिंपल ना बना के, आपको तो सिंपल बार बार बनाना है, मैं अब इसी में आपको बता देता हूं कि अब क्या होगा। ये दो कैपेसिटर यहाँ से हट जाएंगे क्योंकि हमने इनको सॉल्व कर लिया, और इनकी जगह पर एक C डैश आ जाएगा अकेला, जो कि होगा 8/3 माइक्रोफैरेड का। जिनको सॉल्व करते जाओ सिंपल डायग्राम में, उनको हटाते जाओ। दो को सॉल्व कर लिया, दोनों को हटा दिया, और उसकी जगह जो सॉल्व करके आया उसको लगा दिया। अब ये हो गया आपका एक डायग्राम। अब इसमें किसको सॉल्व कर सकते हो? देखो डायरेक्ट दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C डैश एंड C4। अब पैरेलल में है तो C डबल डैश मान लो इसको। C डबल डैश में दोनों को ऐड कर देंगे, पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम लेने के बाद 20/3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ये दोनों भी सॉल्व हो गए। ठीक है, डायरेक्ट ऐड कर दो, एडिशन तो आता है ना आपको, या एडिशन भी सिखाएं? डायरेक्ट ऐड करके अब इन दोनों को भी हटा दो। ये देखो आपके सामने हटा रहा हूं मैं, जिनको सॉल्व करता जा रहा हूं। ये नहीं हुआ अभी सॉल्व। अब इसकी जगह एक कैपेसिटर लगा दो, वो कौन सा हो गया? 20/3। C डबल डैश इज इक्वल टू 20/3 माइक्रोफैरेड। बोलो अब बचा इस क्वेश्चन में कुछ? पहले दो सीरीज में आ गए थे, उनको सॉल्व किया, फिर ये और इसके साथ C4 पैरेलल में आ गए थे, उनको सॉल्व किया। अब ये पैरेलल वाले को जैसे हटाया, ये तीनों सीरीज में आ गए। अब ये जैसे ही सीरीज में आए, अब हम इन तीनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। अब ये क्योंकि 3 है तो छोटा वाला फॉर्मूला नहीं चल पाएगा। अब वो नहीं चलेगा C1 × C2/C1 + C2, क्योंकि दो से ज्यादा जब कैपेसिटर्स हो जाते हैं तो फिर हमें अपने हिसाब से यही फॉर्मूला लगाना होता है। 1/C = 1/C1 + 1/C डबल डैश + 1/C5। 1/C = 1/C1 कितना है? 12 + 1/C डबल डैश कितना है? 20/3 + C5 कितना है? 60। 1/C = 1/12 + 3/20 + 1/60। तो ये एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा इसका 270। ये हो जाएगा 270 नहीं आएगा,
इसका आएगा 240, ये 20 और ये 12, 15। इसको सॉल्व कर लो। 47/240 तो सी हो जाएगा, इसको उल्टा जरूर कर देना। 240/47 माइक्रो, यहाँ तक छोड़ देना आप, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द आंसर। 240/47 इज द आंसर। तो आज पहले आपको ये बेसिक न्यूमेरिकल सीखने हैं, कब सीरीज होता है, कब पैरेलल होता है। थोड़ा थोड़ा भी अपन 2-3 दिन न्यूमेरिकल करेंगे तो थोड़ा थोड़ा सीखो और उसको समझो ध्यान से कंसेप्ट को। फिर इससे अगले दिन अपन इससे थोड़े और बड़े न्यूमेरिकल्स, फिर उसके अगले दिन थोड़े और बड़े न्यूमेरिकल्स। तो इस तरीके से अपन इसके न्यूमेरिकल सारे कर लेंगे। कंपटीशन एग्जाम के सारे हो जाएंगे, सीबीएसई आरबीएसई बोर्ड में जो भी आए हैं पुराने वो सब हो जाएंगे। इसके अलावा कहीं से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जितना आपको बताया जा रहा है उसको बस ध्यान से पढ़ते रहो, लेकिन साथ के साथ आपको करना है, सॉल्व खुद भी करना है, फिर आपको इसको वीडियो में देख के उस आंसर को चेक करना है।